थी। आप नॉलेज को डॉक्यूमेंट करके पूरी टीम में सर्कुलेट कैसे करते हो? हम लोगों ने प्लान कर रखा है, अभी हम लोगों ने ऐसा इसको एग्जीक्यूट नहीं करा कि हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग कोर्सेज बना देंगे। अब फॉर द जैसे टीम। फॉर द टीम, अब जैसे परफॉर्मेंस का हमारा कोर्स ऑलरेडी है, तो वो टीम उसी से ट्रेन होती है। मेरी परफॉर्मेंस टीम सबको मैं बोलता हूँ ये देख लो, क्योंकि मैं जो टर्म यूज़ करूँगा वो आपको पता होनी चाहिए। जो हमारा एक एजेंसी का स्टाइल है, स्ट्रक्चर, वो फॉलो होना चाहिए। जो मैं क्लाइंट्स को ऑनबोर्डिंग के टाइम अगर कुछ बोल रहा हूँ या कुछ क्लेम कर रहा हूँ और तुम वही फॉलो नहीं कर रहे हो तो वो बनेगा नहीं। तो परफॉर्मेंस का हमारा बहुत अच्छे से सॉर्टेड है। लैंडिंग पेज का हमारा कोर्स बना हुआ है, व्हाट्सअप का कोर्स बना हुआ है। सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे मोस्टली कोर्सेज बने हुए हैं। कंटेंट का भी हमारे पास नहीं है। रिसेंटली हम लोगों ने क्रिएटिव का बनाया हमारी क्रिएटिव टीम के लिए कि साइकोलॉजी क्या होती है, ट्रिगर्स कौन से होते हैं, बाइसेस कौन से होते हैं, फॉर्मेट्स कौन से विनिंग है। सो कुछ कुछ कोर्सेज बने हुए। व्हाट इज स्टॉपिंग वन ऑफ योर पीपल टू स्टार्ट देयर ओन एजेंसी? सब कुछ तो है उनके पास। एजेंसी सब हर कोई चालू कर सकता है, वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। उनके पास बस आर पार्टी नहीं। तो जो हमारे पास क्लाइंट मैग्नेट बन चुकी है, जो अपने आप आना, जो प्राइसिंग हम लोग चार्ज करते हैं, राइट। प्लस रिटेंशन सिर्फ टीम से नहीं बनता। क्योंकि फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत बार होता है परफॉर्मेंस टीम अटकती है, तो वहाँ पे तो मुझे ही नॉलेज देना है। और हर एक बड़ा क्लाइंट कोई भी सिंगल पर्सन के साथ काम नहीं करना चाहता। एक अच्छा क्लाइंट होगा वो कभी भी किसी एजेंसी का एम्प्लॉय मार के ये नहीं बोलेगा मैं तो इससे काम करा लूँगा, यही मैनेज कर रहा था। वो मतलब बर्बाद होने वाला ब्रांड है कि उसने ये वाला बात को चूज़ करा। और उस टाइप के क्लाइंट्स हम लोगों को चाहिए भी नहीं है, हम लोग हटा ही देते हैं। सो फॉर एग्जांपल वो क्लाइंट वापस आ रहे थे, बट क्योंकि उनने वो पाथ चूज़ करा, वो तो एम्प्लॉय अच्छे हैं या टीम अच्छे हैं जो हम लोगों को बता रहे हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम रहता है, बट उन लोगों के साथ काम भी नहीं करना और वो बन भी नहीं पाते बड़ा ब्रांड। तो एक अच्छा ब्रांड, एक अच्छा बिजनेस ओनर हमेशा एक बिजनेस ओनर के साथ काम करना चाहता है, जो डिसेंट हो। वो कोई भी एक जस्ट टीम मेंबर्स के साथ काम करना ही नहीं चाहता। तो ये लोग लूप में ही फंसे रहते हैं, फ्रीलांसर वाले होते हैं। फिर इनको सिस्टम करने में, एक एजेंसी को अच्छे से बनने में आराम से 5 साल लगते हैं कि 5 साल आपने कंसिस्टेंट काम कराया, आप मार्केट में थे, रिटेंशन लेके आए हो। 5 साल जस्ट इस माइंडसेट के लोगों को निकल के सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। लोग 2-2 साल में बंद हो जाते हैं। 2 साल भी बहुत ज़्यादा ही बोल दिया, साल में मुश्किल है। जो आप देखते हो जो एजेंसी जल्दी से बंद हो जाती है, बहुत कॉमन क्या क्या गलती होता है? बहुत कॉमन। कॉमन सबसे बड़ा ये रहता है कि एजेंसी कभी भी एक इंसान से नहीं चलती, एजेंसी चलती है एक टीम से। और जब एक टीम मेंबर को लगने लग जाए कि सिर्फ एजेंसी मेरे साथ चल रही है, सो फॉर एग्जांपल अगर एक लैंडिंग पेज कोई हमारी टीम में बनाता है और उसको लगता है कि एडीमाइस के तो पूरे लैंडिंग पेज में बनाता हूँ, मेरे वजह से ही तो चल। मेरी वजह से ही चल रही है, तो वहाँ पे दिक्कत है। परफॉर्मेंस वाला सोचे कि यार 10 क्लाइंट तो जो मेजर क्लाइंट है वो मैं ही संभाल रहा हूँ, तो एजेंसी तो मेरे लिए चल रही है, तो मैं चले जाता हूँ, मैं बना लूँगा, वो दिक्कत है। एक सेल्स वाला बोले कि आईडीमाइस के जितने भी क्लाइंट आए सब मुझसे ही तो आए, मैं इसकी जगह अपनी टीम क्लोज कर लूँगा। नहीं, ये तो हुआ कि जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, जो मेन ओनर है, उनके हाथ क्या गलती हो रही है? प्रेशर नहीं झेल पाते क्योंकि स्टार्टिंग में रिटेंशन बनाना बड़ा मुश्किल है। सो फॉर एग्जांपल क्लाइंट आएगा, क्लाइंट जाएगा, और एजेंसी बनती है कि कितना अच्छा कैश फ्लो है आपका। तो फॉर एग्जांपल अगले महीने मुझे 5 लाख की सैलरी है, तो कम से कम 6 लाख का तो कैश फ्लो हो, लाख रुपए रेंट और इसका उसका, तो कैश फ्लो नहीं बन पाता। और वो प्रेशर इतना मुश्किल रहता है इनिशियल के 1-2 साल, और वहाँ पे लोग क्विट कर देते हैं। तो मे बी इफ यू डोंट हायर वे टू मच इन द हायर नहीं करो, ऑफिस नहीं बनाओ, बहुत लाइट मॉडल पे काम करो, फ्रीलांसिंग कर दो, आउटसोर्स कर दो, थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा रहेगा, बट वहाँ से आपका पोर्टफोलियो बिल्टअप होगा। जब रिटेंशन्स पक्के हो जाए, जब कॉन्ट्रैक्ट्स पक्के हो जाए कि यार ये क्लाइंट्स तो आने आने हैं, फिर धीरे धीरे टीम बिल्डिंग चालू हो। एकदम से स्केल नहीं करना कभी भी एजेंसी। आज एग्जांपल मैं लूँ और मैं अभी सोचूं कि यार मैं इतने अच्छे से क्लाइंट संभाल तो रहा हूँ, मुझे करना क्या है, मुझे 10 वीडियो एडिटर्स और चाहिए, 2 परफॉर्मेंस मार्केटर और चाहिए, मैं अपने बिजनेस को डबल कर देता हूँ एग्जाम्पल। तो जस्ट इतना ईजी नहीं है और ये हो भी नहीं सकता। तो होगा क्या, पुराने क्लाइंट भी जाएंगे और नए भी जाएंगे। तो फास्ट स्केलिंग एजेंसी में कभी नहीं हो सकती, सर्विस बेस्ड बिजनेस में कभी भी एकदम से स्केल नहीं हो सकता। पुराना भी जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक दीदी हैं जो कहीं पे खाना बनाती है, अब वो सोचे कि मैं 2 घर और ले लेती हूँ, तो यहाँ का क्वालिटी ऑफ फूड बिगड़ेगा, जल्दी जाएंगे, तो ये क्लाइंट भी जाएगा, वो क्लाइंट भी जाएगा। तो एजेंसी हमेशा थोड़ी स्लो ग्रो होती है, एकदम से ग्रो नहीं कर सकते आप। जब आप खुद फ्रीलांसिंग कर रहे थे और आपने सोचा आप मुझे टीम बिल्ड करनी है, ऑफिस सेटअप करना है, आप कौन से स्टेज पे थे जब आपने लगा दिस इज द राइट टाइम, रेवेन्यू वाइज अगर बात करें? मैं 2-2.5 लाख रुपए का रेवेन्यू मेरा कंसिस्टेंट हो चुका था, और कंसिस्टेंट था, बहुत अच्छे क्लाइंट्स हो गए थे। तो फिर उसके बाद मैंने 18,000 रुपये का रेंट था शायद, 15 या 18,000 रुपये का एक डुप्लेक्स लिया था। तो उस टाइम भी टीम बिल्ट नहीं करी थी, बस एक ऑफिस बनाना था उस माइंडसेट से कि एक स्पेस हो सिर्फ काम करने का। फिर जब स्पेस आ गया तो अब डुप्लेक्स था, तो इतनी जगह है, तो सोचा कि पहला एक इंटर्न हायर करते हैं
तो इंटर्नशाला से एक इंटर्न हायर हुआ, फिर उन्हीं के फ्रेंड ने जॉइन कर लिया, तो ऐसे 2 मेंबर हो गए, फिर ग्राफिक डिज़ाइनर का काम होने लग गया, तो धीरे-धीरे टीम बिल्ट हुई। और इसका सबसे बड़ा सिंपल एजेंसी का है कि हायर फास्ट, फायर फास्ट। हायरिंग आपकी कभी रुकनी नहीं चाहिए और फायरिंग भी आपकी बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। फायर करना ईज़ी है? फायर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ करता था, अब बहुत ईज़ी हो गया। पहले मैं बहुत अटैच हो जाता था, वो हो जाता था, बट उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग जिनके लिए सोच रहे हैं, वो इतना नहीं सोचते उस कंपनी के बारे में, उस ओनर के बारे में। ये बहुत लेट रियलाइज़ हुआ कि आप जिसके लिए भी सोच रहे हो, यार किसका घर कैसे चलेगा या कैसे चलेगा, और वहीं पे वो होगा, वही बुराई कर रहा होगा कि कंपनी ऐसी है, ये ऐसा है। तो बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली, जब आप ऑफ़िस में बैठे हो, आपको इमोशनली नहीं किसी से कनेक्ट नहीं करना, आपका सिर्फ दिमाग चलना चाहिए। इमोशन ऑफ कोर्स एक हद तक इम्पोर्टेंट है कि आप एम्पैथी तो रखें, कि बहुत ज़्यादा वो भी ना रखें। आप कितना टाइम या कितना चांस देते हो? हम लोग चांसेस वाला कुछ है नहीं, हम लोग बहुत हमारे ऐसे ही ओपन है, तो मैं बीच-बीच में बताते रहता हूँ, क्या-क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे यहाँ रेज़िग्नेशन टाइप का कुछ है ही नहीं। सो किसी ने इन केस अगर रिज़ाइन करा, तो हम लोग उससे नेगोशिएट या बात नहीं करते हैं। उसने माइंडसेट बना लिया है, वो जाने वाला है, ये सबको पता है। तो रेज़िग्नेशन से पहले बात कर लो, और रेज़िग्नेशन डाल दिया मतलब फाइनल है। हम लोग ऑल्दो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी रिसेंट का बताता हूँ, तो हम लोगों ने एक पर्सन हायर करा था, उनका 90 डेज़ का हमारे यहाँ नोटिस पीरियड था, तो उनने बोल दिया था कि नहीं-नहीं 30 डेज़, और बहुत नेगोशिएशन के बाद 30 डेज़ हुआ। अब जब वो टर्मिनेट हुए, तो अब 30 डेज़ का था, तो अब वो वापस आए कि मेरी शादी भी है और वैसा भी है। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है, आपको जब तक जॉब नहीं मिल रही हो, 30 डेज़ 90 डेज़ हटाओ, जब तक नेक्स्ट जॉब नहीं मिल रही, जब तक आप कर लें। तो वो एक एंगल रहता है जो रखना पड़ता है कॉमन वाला, बट हाँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। ठीक है, अगर हमने अभी जस्ट बात की कि आप किस पॉइंट के बाद में आपको अपना सोचना चाहिए, थोड़ी टीम बिल्डिंग करते हैं, ऑफिस स्पेस लेते हैं, वगैरह वगैरह। प्राइसिंग की थोड़ी बात करते हैं। हाउ टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट अंडर वैल्यूइंग योरसेल्फ, बिकॉज़ ये सर्विस इंडस्ट्री है। एक प्राइस सेट करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा सही प्राइस है।